अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम डॉक्टर आसिम अला बख्श है और मैं स्पेशलिस्ट फैमिली फ़िज़िशियन हूँ। नाज़रीन, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे टांगों में क्रैम्प्स पड़ने पर, या जिसे आप कड़ल भी कहते हैं आम ज़ुबान में। उसके मुतालिक बात करेंगे कि ये क्यों पड़ते हैं और इससे बचाव कैसे हो सकता है और इसका इलाज क्यों कर मुमकिन है। ऐसी और बहुत सी मालूमाती वीडियोज़ के लिए आप मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ये सब वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, जैसे हमने वीडियो के आगाज़ में बात की कि टांगों में क्रैम्प्स पड़ना या क्रल पड़ना एक रोज़मर्रा का मुशाहिदा है। हमें इसके बारे में कुछ बुनियादी मालूमात होनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है और इसका तदारक कैसे हो सकता है, इससे बचाव की क्या तराकीब हैं। नाज़रीन, इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जो बाज़ ऐसी चीज़ें जो बीमारी नहीं हैं, रोज़मर्रा के मामूलात हैं। मसलन आप एक आरामदेह ज़िंदगी के आदी हैं और आप कोई भारी वज़न उठा के कुछ चलते हैं, या अचानक आप एक दिन एक्सरसाइज शुरू करते हैं और एक ही वक्त में 2-3 किलोमीटर दौड़ लगा लेते हैं या पैदल चलते हैं, तो बाज़ दफ़ा उसकी वजह से जो है वो मसल थक जाते हैं और आपको रात को दर्द भी होती है, क्रैम्प्स भी होते हैं और अगले 2-3 दिन वो इस तरह महसूस होते रहते हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे सूरत हाल होती है जिसमें जैसे कि प्रेगनेंसी है, जब हमल करार पकड़ता है और जब आगे बढ़ता है तो उसमें ये होता है कि जो ब्लड का वापसी है टांगों की शरेयानों से, उसमें ताख़ीर होने लगती है और उसकी वजह से भी जो है कुछ ऑक्सीजन की कमी होती है टांगों में और उसकी वजह से क्रैम्प्स पड़ते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ चीज़ों की कमी की वजह से क्रैम्प्स पड़ते हैं, जैसे पानी है या नमकियात है। बिलमुम इसका मुशाहदा में तब होता है अगर किसी को असहाल की बीमारी हो, डायरिया हो, तो डायरिया के बाद आप बिलमुम ये कंप्लेंट सुनते हैं कि टांगों में दर्द है या उसमें क्रैम्पिंग की पोजीशन है। उसकी वजह ये होती है कि जो अहम नमकियात हैं, मसलन कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पानी है, सॉल्ट है, ये चीज़ें जब कम होती हैं तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा होती है। इसके साथ साथ बाज़ बीमारियां भी ऐसी हैं जिनमें ये मसाइल जन्म लेते हैं, जैसे क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ है। उसमें भी बहुत से चूँकि मेटाबॉलिक चेंजेस आ रही होती हैं बॉडी में, किडनी अपना पूरा काम नहीं कर रही होती, जिन चीज़ों को निकालना है वो पूरी तरह निकाल नहीं पा रही होती और उनकी खून में तादाद जब बढ़ती है उससे क्रैम्पिंग होती है। बाज़ दफ़ा ये होती है कि जो चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं वो ज़ाया हो जाती हैं, उसकी वजह से क्रैम्पिंग होती है। तो जो क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ वाले हैं उनके केस में भी ये एक अहम चीज़ होती है। फिर बाज़ अद्वियात भी होती हैं जिनकी वजह से ये क्रैम्पिंग होती है। मसलन ये है कि आप डाययूरेटिक्स अगर ले रहे हैं, बाज़ लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं वो पेशाब आवर दवा अद्विया लेते हैं अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, और चूँकि जब भी पानी निकलता है तो वो अपने साथ सॉल्ट को भी लेके निकलता है और उसकी वजह से फिर जो है जिस्म में नमकियात की कमी होती है और ये क्रैम्प्स पैदा होते हैं। इसका तदारुक के लिए जो अहम चीज़ ये है कि अगर आपने फौरी एक्सरसाइज शुरू की, जैसे हमने पहले बात की है, तो आप उसके लिए टांगों का थोड़ा मसाज करें और बेहतर तो ये होता है कि आप एक्सरसाइज को आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करें, एकदम जो है वो ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम ना करें। जो लोग डायरिया का शिकार होते हैं उसके लिए ORS मौजूद है, वो फ़ौरन उसको इस्तेमाल करें। ORS के इस्तेमाल से आपकी क्रैम्पिंग की सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाएगी। बुज़ुर्ग अफ़राद में बिलअमूम ये बहुत ज़्यादा देखी जाती है क्रैम्पिंग, और उनमें चूँकि निज़ाम मुतासर होता है, वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होता, तो बहुत से जो मिनरल्स हैं एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहे होते, तो उनको सप्लीमेंट्स, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स अगर वो लें या सॉल्ट के सप्लीमेंट्स लें तो उनके इस सिलसिले में काफ़ी बेहतरी हो जाती है। इसके अलावा विटामिन E के जो कैप्सूल्स हैं उससे भी बहुत बेहतर हो जाते हैं क्रैम्प्स। अगर आप रात को 200 इंटरनेशनल यूनिट का 200 का या 400 का अगर आप ले लें अपनी कैफियत के मुताबिक, तो उससे क्रैम्प्स नहीं पड़ते, बेहतर हो जाते हैं। या आप 100 इंटरनेशनल यूनिट सुबह दोपहर शाम लें तो उससे भी ये बेहतर हो जाता है। तो क्रैम्प्स जो है ये तकलीफ़ दे ज़रूर हैं, लेकिन ये कोई ख़तरनाक किसी बीमारी की अलामत नहीं। बिलअमूम हम इसकी वजूहात अपने रोज़मर्रा मामूलात में या अपनी बीमारी के हवाले से तलाश कर सकते हैं, और जब हमें उस वजह का मालूम हो तो फिर हम उसके तदारक के लिए जो है वो हस्ब हाल इक़दामात जो हैं वो कर सकते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के मुतालिक अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप बिला झिझक नीचे कमेंट सेक्शन में वो पूछ लीजिए ताकि उसका जवाब दिया जा सके। दूसरा ये कि अगर आप मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चाहते हैं या क्लिनिक में विज़िट करना चाहते हैं तो मरहम की ऐप पर रब्ता कर लें या marham.pk पर विज़िट कर लें।